खाई साहब, जो वज़ीर आज़म साहब जब चाइना में मौजूद थे, आप भी उनके साथ थे, वहाँ पर उन्होंने बशाम के वाक़े का जिक्र किया और उस पर उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया। हर पाकिस्तानी जो है वो उस पर बड़े अफसोस और नदामत का भी शिकार है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब चाइना से वापस आए तो फौरी तौर पर उनको आज सुबह जो है एक फ़ौजी अफसर कैप्टन फराज के जनाजे में शिरकत करनी पड़ी। अब ये जो इससे पहले भी वो इस तरह के जनाज़ों में शिरकत कर चुके हैं, आप भी उनके साथ गए हैं कई दफ़ा, यहाँ तक कि आसिफ जरदारी साहब भी जो हैं उनको भी मैंने देखा है कि वो भी जा रहे हैं। तो ये हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हैं बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अफसरान और जवानों की शहादतें बढ़ती जा रही हैं। अब कैप्टन फराज जो है 19 जून को जो उसकी शादी थी तो उसके जो सेहरे के फूल हैं वो उसके जनाजे के फूलों में बदल गए। मुझे ये बताएं कि क्या ये सवाल उठाना जायज़ नहीं है कि ये जो हमारे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का नेटवर्क और उनके फैसिलिटेटर मिलकर हमारे अफसरान और जवानों को शहीद कर रहे हैं, ये किसकी नाकामी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर साहब, आपने बड़ा एक सेंसिटिव इशू जो है उठाया है और मेहरबानी है आपकी कि आपने इसको हाईलाइट जो है वो किया है। देखें, ये जो टीटीपी जो है ना, यहाँ पे कार्रवाइयाँ बग़ैर किसी अंदरूनी जो है इमदाद के नहीं कर सकती। मसलन ये जो गाड़ी आई जो दासू जिसने ब्लास्ट किया, जिसमें 5 शहीद हुए हैं, वर्कर्स जो हैं वहाँ पे जो काम कर रहे थे चीनी, वो 10 दिन यहाँ पे फिरती रही है, पूरी लदी हुई थी वो बारूद के साथ। अच्छा। वो गाड़ी और वो चमन के रास्ते दाखिल हुई है। सारे लोग पकड़े गए हुए हैं, टोटल जितने उसमें इन्वॉल्व थे सब पकड़े गए, कम से कम जो पाकिस्तान। आप जरा सोचें कि चमन से आई वो गाड़ी जी और बशाम पहुंची जी और रास्ते में डिटेक्ट नहीं हुई। डिटेक्ट नहीं हुई। अब रास्ते में जो चेक पोस्टें हैं, कौन लोग हैं उनमें, ये सारे रूट जो हैं स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ से हमारा यूरिया भी स्मगल होता है, हमारी गंदम भी स्मगल होती है, गाड़ियाँ भी बग़ैर स्मगल गाड़ियाँ भी इसी रूट से आती हैं और पेट्रोल भी इसी रूट से आता है। ये रूट उसी के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो उसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। दूसरी ये है कि माजरत के साथ मैं कोई लिंकेज जो है ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। पीटीआई ने जिस किस्म का माहौल बनाया हुआ है इस मुल्क के अंदर, जो है इंस्टेबिलिटी करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और ख़ुसूसन हमारे दिफाई इदारों को जिस तरह वो बरमला जो है टारगेट कर रहे हैं, ज़बानी जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, टीटीपी वाले जो है वो हमले कर रहे हैं, उनके शहादतें हमारी हो रही हैं जवानों की, जिस तरह आपने कैप्टन। लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त भी हमले हो रहे थे। उस वक्त भी हमले हो रहे थे, और टीटीपी के साथ जितनी हमायत जो है ओपनली इन्होंने की कि उनके साथ बैठ के कोई मुकमुका कर लेना चाहिए, और 3-4 हज़ार जो लोग वहाँ से आके स्वात में बसाए गए, ये उसी वक्त के खाई साहब, आपको भी अच्छी तरह पता है, इसमें जनरल बाजवा भी थे, जनरल फैज़। मैं उन्हीं का नाम लेने लगा था। हाँ। लेकिन जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने आके, मैं आगे यही फिक्र कहने लगा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने आके हमें ब्रीफिंग कही और फ़वाइद बताए कि ये चूरन जो है इस खाने से जो है सारी कौम को आज़मा ठीक हो जाएगा। और पीटीआई वाले सारे बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए थे, उनकी मर्ज़ी से आते थे ये असेंबली के अंदर जो भी करते थे। तो इसका मतलब है कि जो भी उन्होंने जनरल फैज़ ने या बाजवा ने जो भी किया उसमें पीटीआई की और इमरान खान की मर्ज़ी शामिल थी। और इमरान खान वक्तन फ़वक्तन जो है उनके तालिबान के हक़ में बयानात भी देते रहे हैं, इसी ये भी आपकी तारीख़ का हिस्सा है। तो मैं इसमें एक जो है वो गठजोड़ की भी जो है ना वो देखता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि ये जिस तरह का ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के ऊपर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है बड़े महीनों से, ख़ासे महीनों से, साथ साथ कहते हैं हमने उनसे मुज़ाकरात भी करने हैं, और फिर ये नैरेटिव बनाते हैं और उसमें जो है शुहदा की भी तज़हीक करते हैं
उनकी जो कुर्बानियों की जो है वो उसका मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तानी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करेगा उनके मुतल्लिक जो लोग अपनी जानें जो है कुर्बान करते हैं वतन के साथ, उनकी कोई सियासत तो नहीं है ना। अगर कोई शहीद होता है, कैप्टन फराज शहीद हुआ है या कर्नल काशिफ यहाँ पे शहीद हुए या दूसरे शोधा, हर दूसरे दिन कोई ना कोई शहीद हो रहा है। कोई गिजर का रहने वाला है, कोई गिलगित का रहने वाला है, कोई कसूर का रहने वाला है, कोई लकी मरवत का रहने वाला है, कोई चकवाल का रहने वाला है। ये कौन लोग हैं? ये मुल्क के लिए जान दे रहे हैं ना, इस मट्टी के लिए जान दे रहे हैं। आप उनकी शहादतों की तौहीन करते हैं। बिल्कुल, आप देखें सारे के सारे जितने अकाउंट्स हैं पीटीआई के, उसमें गालियां दी जाती हैं। काबिल मजम्मत है ये। लेकिन खाई साहब, अगर मैं ये बात दुरुस्त कर रहा हूँ ना, उनके अकाउंट्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, एक तरफ ये एक हकीकत है कि बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उसमें सोशल मीडिया के ऊपर, हाँ सोशल मीडिया पे आज जो है इनकी मुज़ाकरात शुरू हो जाए तो ये तारीफें करनी शुरू कर देंगे। लेकिन आज उनके मुज़ाकरात शुरू हो जाएं तो सब अच्छा हो जाए। खाई साहब, अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि एक तरफ ठीक है, ये भी एक सिचुएशन है पाकिस्तान में कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था कल न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर एक जहाज़ के पीछे एक बैनर बंधा हुआ था, इमरान खान को रहा करो। तो एक तो सिचुएशन ये है। दूसरी तरफ ये भी सिचुएशन है कि पाकिस्तान और इंडिया से मैच हारने के फ़ौरन बाद आज शहबाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी को तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने पे मुबारकबाद दी। उसने फौरी तौर पे एक पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया। तो अगर मोदी के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है तो ये पीटीआई वालों से क्यों नहीं, वो कम्युनिकेशन तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट होती है। हमने कौन सा उसको मोहब्बतनामा लिख दिया? उसने तो इस इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बातें की। पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमानों को मरवाया है बाकायदा, वो कत्लेआम किया हुआ कातिल है वो मुसलमानों का। उसने उसका तो पूरा पॉलिटिकल कैरियर जो है मुसलमानों के खिलाफ। उसको मुबारकबाद देने की क्या जरूरत थी? वो एक डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट है कि जी आप उन्होंने हमें मुबारकबाद दी थी जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे। दैट वाज जस्ट ए क्विड प्रो को। मैं सवाल करने का मकसद ये है कि क्या कोई, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि सियासतदान आपस में मुज़ाकरात करें, तो ये क्या कोई मुज़ाकरात? देखें जी, मुज़ाकरात तो मियां नवाज शरीफ का भी आया है, आसिफ ज़रदारी साहब का भी बयान उनके हक़ में आया है। वो इमरान खान साहब कहते हैं मैं आर्मी चीफ और DGI से मुझे मुज़ाकरात करूँगा, साथ उस अदारे को जो है गाली देते हैं, उस अदारे को बुरा भला करते हैं, साथ कहते हैं मुज़ाकरात करो। अगर वो खैर पा दें तो उन्होंने पैरी डेग पहन दे, यही होगा ना कोई जो पहले हुआ था। कोई चांस है इसका? वैसे नहीं, मुझे नहीं पता चांस है, मेरे तो ख्याल है कोई चांस नहीं है कि साथ आप गालियाँ दें। देखें सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शोहदा को जो है के मतलब जो ज़बान इस्तेमाल कर, सबसे बड़ा उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं? उनके माँ बाप नहीं है, उनके बहन भाई नहीं है, उनके बीवी बच्चे नहीं है। उनका दुख जो है वो सारी कौम का दुख है। बिल्कुल शोहदा के खानदानों के साथ इज़हार यकजहती, उनके खून का तकद्दस जो है उसका तो ख्याल करें। आप ये नहीं समझते कि मैं डेविल्स एडवोकेट का किरदार अदा कर रहा हूँ कि आज इस तरह के कौमी असम्बली में उमर यूब साहब के मसले पे बात हुई, अनीका मेहदी साहबा जो है उन्होंने कहा जी कि मेरे हाफजाबाद में घर के चार दीवारी के अंदर जो है वो क्रैकडाउन हो गया। तो अगर इस तरह इनको गिरफ्तार करेंगे, आप इनकी औरतों को भी गिरफ्तार करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं कर होगा। तो मरियम नवाज औरत नहीं थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो गलत हो रहा था। नहीं वो गिरफ्तार नहीं, मेरा मतलब किसी ने मजम्मत की थी उस वक्त। जो ढोना पिटना आजकल पे याद आएगा, उस वक्त कुछ हुआ था। हमने बड़ी डिग्निटी के साथ सारा जुल्म सहा था। आज वो कहता है, इमरान खान कहता है कि जी मुझे पंखा दो, मुझे टीवी दो, मेरे ये दो, मुझे वो दो। और जब अमेरिका खड़े हो कहता है मैं जाके इनका एयर कंडीशनर उतराऊंगा, मैं इनका टीवी ले लूँगा। मेरा मतलब है कि कम अज़ कम एक सवाल मेरा जी, इमरान खान के दौर में आप पर गद्दारी का मुकदमा बनाने की कोशिश हुई? जी हमने कहा 50 साल का मेरा दोस्त ही जिन्हें मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शफकत महमूद। अच्छा, हमने आपको याद है उस वक्त भी कहा ये गलत हो रहा है, तो अब क्या इन्ना रौला नहीं सी पे आएगा जिन्हें साढ़े वास्ते जड़ाएगा वो तुसी यारी दोस्ती रौला पाया ना लो। लेकिन खाए साहब, अब ये गद्दारी के मुकदमे जो हैं ये कब तक इस तरह चलते रहेंगे? क्योंकि गद्दारी के मुकदमे इमरान खान की हुकूमत कायम करे या शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम करे, गद्दारी के मुकदमों से गद्दार कम नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, 100% मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आपके इस आर्गूमेंट को। लेकिन ये बात सुने, गद्दारी जो है दो किस्म की, एक तो यह है कि मुझे टारगेट किया गया कि जी इस आर्टिकल 6 लगाओ, इसके फाइल लाओ, ये सारी बात, वो तो एक बात है। दूसरा यह है कि आपसे इक़्तिदार छिन गया है तो आप बातें इस तरह की करते हैं जिस तरह गद्दार बातें करते हैं। आपसे इक़्तिदार छिना गया है ना,
वो शेख मुजीब की बात करते हैं जो आप भी करते थे। आप बिल्कुल करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन मैं तो ऐनी गवाह हूँ ना। आप भी उस वक्त बच्चे होंगे जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, 1970-69 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं शेख मुजीब को मिला हुआ हूँ। मैं 4 वज़राए आज़मों को जो है बांग्लादेश के मिला हुआ हूँ। ताजुद्दीन, मुश्ताक खुंडकर, नजरुल इस्लाम और मुजीबुर रहमान, 4 को मिला हुआ हूँ। ये बड़ी एक ये आपके जब आप मिले थे शेख मुजीब को, वो गद्दार था? नहीं, वो अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में मैं नहीं समझता था कि वो गद्दार था उस वक्त। तो फिर आपके और इमरान और खान क्या जो है नहीं, आपको और इमरान खान का मौक़िफ़ इमरान खान ने पहले क्या कहा था उसके बारे में? सर 2011 में इमरान खान ने इसी इंटरव्यू, मेरे इंटरव्यू में, इसी प्रोग्राम के इंटरव्यू में कहा था कि वो जो भी उनके साथ हुआ वो गलत हुआ 2011 में। नहीं, मैं देखें, वो उसने शेख मुजीब के बारे में ज़्यादा जो बुरी बात है, उसने ओपिनियन अपने चेंज किए हैं। हाँ, किसी वक्त कुछ कहा, किसी वक्त को, ये उसकी आदत है। वो मेरा मतलब जो सूट आया क्या छड़ा, जिन्हें नाल को बंदा बैठा होया वो कहना कि आपके बारे में भी तो राय चेंज की ना। पहले तो वो नून लीग के बहुत करीब था, आपका बड़ा दोस्त था, उसका भी मैं नहीं शाहिद हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम रल के रोटी खा दी थी मेरे को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।